अगर ये 22,000 सीटें जुड़ जाती है 69,000 के सभी मुद्दों पर, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी न्याय संगत है कि 1,37,000 पदों को 6 माह के अंदर 2 क्रमांक भर्ती में करना है। योग्य शिक्षक मैं आज में बात करके फिर बताऊँ सर, इसको देखिए आप इसको ध्यान देते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं और स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहे हैं बच्चों के। तो धरना क्यों दे रहे हैं सर? इसमें मतलब योग्य शिक्षक न मिलने के कारण सीटें रिक्त रह गई। तो हम जब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1,37,000 का ही भाग है, तो जब योग्य कितने भर्ती हो गए सर? अभी 1,36,000 सीटें अभी खाली है। कितने हैं अभी हो कितने हैं? 1 लाख के लगे 1,63,000 हो गए। 1,04,000-5,000 हुआ है। 5,000 इतने भर्ती योगी सरकार ने कर दिया। जी 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 1 लाख लोग। अच्छा तो लोग धन्यवाद दिए कि नहीं? अरे बिल्कुल सर, और ये सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये है कि योग्यता के पक्ष में सरकार खड़ी है। और ये 22,000 सीटें जो रिक्त है जोड़ के 1,37,000 में भर दी जाएगी सर। चलो ये भी हो जाएगी, ये भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जोर से बोलो, जोर से। मैडम, ए मैडम, क्या कर रहे हो? इसमें नाम लिखेगा। कि अगर अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी जाएगी तो उनको
चाहिए। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस चुनावी वर्ष में इन प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर क्या किसी तरह की कोई चर्चा, किसी तरह की कोई बैठक अभी तक की गई है, या फिर इनको, इनके प्रदर्शन को, इनके विरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें अधिकारियों की, तो हमने कई बार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई भी अधिकारी जो है इस पूरे मामले में बात करने से दूर भागता है। सवाल ये उठता है कि अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है, कुछ भी ऐसी बात है, तो अपना पक्ष रखना चाहिए अधिकारियों को। लेकिन ताज्जुब की बात, जब से ये आंदोलन चल रहा है, अधिकारी मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर रहे, बात करने से कतरा रहे। कम से कम अपना पक्ष उनको रखना चाहिए अगर वो सही है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा सकती है कि अभ्यर्थियों की बात में कुछ तर्क होंगे, कहीं ना कहीं सही होगी, इसी वजह से वो इतना आंदोलन कर रहे हैं। और अभ्यर्थी और जो अधिकारी हैं वो उन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे, यही माना जा सकता है। इसलिए अगर अधिकारी जो है उनको लगता है कि अभ्यर्थियों की मांग अनुचित है, अभ्यर्थी गलत कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जो इस पूरी चीजों का सवाल भी उठाता है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं शैलेश, वो बहुत गंभीर है। आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है, तो क्या इन छात्रों ने कोर्ट का रुख नहीं किया? क्योंकि इसी मैटर में कई बार कोर्ट जा चुके हैं, अलग अलग मैटर को लेकर ये मसला कोर्ट में फंसा रहा है लंबे समय से। तो इस मामले को लेकर क्या कोर्ट का रुख नहीं किया गया? देखिए, ये लोग आयोग में फिलहाल है, पिछड़ा वर्ग आयोग में है, कोर्ट में भी कुछ अभ्यर्थी जा चुके हैं। लेकिन इस समय जो ये प्रदर्शन पर बैठे, तो ये लोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कर लेकर बैठे, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, इनका कहना है कि जो आयोग है वो अगर संवैधानिक संस्था है और वो खुद ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट के अनुसार कि जो आरक्षण के नियम था उनका पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ ओबीसी के आरक्षण में ही नहीं, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो एससी के लिए आरक्षण था उसमें भी पूरा पालन नहीं हुआ। ओबीसी के अगर आरक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों के अनुसार मैं 4% से भी कम आरक्षण लगाया गया है, यानी आरक्षण के जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ अभ्यर्थियों के हिसाब से। और इसीलिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना अगर आरक्षण के नियमों का पूरा पालन हुआ होता तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति मिल जाती। और देखिए, हर किसी के लिए टीटी उत्तीर्ण, शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जाहिर सी बात है, दो परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आए हैं। ऐसे में उम्मीद भी होती है कि अगर उनको भी एक मौका दिया जाए, सीटें हो, तो उनको भी अवसर मिलेगा। हर किसी को ये उम्मीद होती है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौटेंगे, क्योंकि हमारी नजर लगातार इस खबर पर बने हुए। छात्र लगातार प्रदर्शनरत है और उनको पुलिस उठाकर आगे लेकर गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिर आगे कहीं मत जाइएगा। आगे आज मैं विकास गुप्ता, SCRT पे आज 10वां दिन है। आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में SCRT पहुँचें। 9 बजे तक सभी लखनऊ के आसपास के जो भी जनपद हैं, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई और जो भी 75 जिलों के भाई बहनें हैं, वो सुबह 9 बजे तक SCRT जल्द से जल्द पहुँच सकें, जिससे हमारी संख्या हज़ारों में पहुँच सके। हमारा आप लोगों के साथ ही हमारा विश्वास है और हमारा संख्या बल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में SCRT लखनऊ पहुँचे, जिससे 22,000 सीट जल्द से जल्द जुड़ सकें, क्योंकि हमारा जो मांग है वो शासन तक पहुँच चुका है। बस आपको संख्या बल दिखाना है और 22,000 सीट जुड़वाना है। अगर अब भी आप लोग घर पे बैठे रहे तो कब तक घर पे बैठे रहोगे भाई? अब तो जाग जाओ, कम से कम कितना समय हो गया हम लोगों को धरना देते होते। आप लोग अब तो सहयोग करो, लास्ट मूवमेंट पे गाड़ी है और हमें संख्या बल दिखाना है। हर अभ्यर्थी का लड़ाई है, ये उसकी हक की लड़ाई है, उसके परिवार की लड़ाई है, उसके बच्चों की लड़ाई है, और ये हमें जीतना है हर हालत में। 22,000 सीट मतलब जुड़वाना है। भाइयों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में SCRT लखनऊ पहुँचें। धन्यवाद।